लालू के लाल को कच्चा खिलाड़ी समझ रहे थे सम्राट चौधरी, लेकिन विपक्ष में बैठकर तेजस्वी ने फेंका ऐसा पासा कि उड़ गए सम्राट चौधरी के होश। तेजस्वी यादव ने हिला दिया, लालू ने बजाई ताली। सम्राट चौधरी सोच रहे थे कि लंबे समय तक खेलेंगे, लेकिन तेजस्वी ने उनकी मुश्किल को बढ़ा दिया। क्या कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे बिहार को किया सन, मच गया हड़कंप। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा महाविस्फोट हो चुका है, जिसे सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार एक कच्चा खिलाड़ी समझ रही थी। उसी तेजस्वी यादव ने विपक्ष में बैठकर ऐसा पासा फेंका है कि पूरी सरकार औंधे मुंह गिर गई है। टेंडर घोटाले और इमरजेंसी फंड से 3660 करोड़ रुपए उड़ाने का सनसनीखेज आरोपों ने सम्राट चौधरी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। तेजस्वी के एक इस दाव से खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुरी तरह हिल गए हैं, तो दूसरी तरफ पटना से दिल्ली तक लालू यादव ताली बजा रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव के जेब में ऐसा कौन सा राज था जिसने पूरे बिहार को सन्न कर दिया है? चलिए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बेहद तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सम्राट सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निजी हमला बोलते हुए उन्हें अंगूठा छाप और रबर स्टैंप मुख्यमंत्री करार दिया है। तेजस्वी ने दावा किया कि सम्राट चौधरी के पास न तो प्रशासनिक समझ है और न ही वित्तीय ज्ञान। वे सिर्फ दिल्ली और आला कमान के इशारे पर बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं, कितना उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। इस बयान के बाद से ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में मानो आग सी लग गई है। तेजस्वी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा राज्य के आर्थिक बदहाली को लेकर है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 21 साल से सुशासन का दम भरने वाली इस सरकार का खजाना अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। सरकार की आर्थिक हालत इतनी खस्ता है कि उन्होंने इमरजेंसी फंड यानी आकस्मिकता निधि से 3660 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जो फंड बाढ़, सुखाड़ या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे सरकार रोजमर्रा के खर्चों के लिए क्यों निकाल रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार के पास अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन बांटने और रूटीन योजनाओं को चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। राज्य के कर्मचारियों की सैलरी, बुजुर्गों की पेंशन और छात्रों की स्कॉलरशिप तक अटकी हुई है। तेजस्वी यादव के मुताबिक सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई को विज्ञापनों और फिजूल खर्चों में उड़ा दिया है और अब राज्य को पूरी तरह कंगाली की ओर वित्तीय आपातकाल की तरह धकेल दिया है। तो इस खुलासे ने प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के बहुत चर्चित रिशु श्री टेंडर घोटाले को लेकर सरकार के सामने 20 तीखे सवालों को लिस्ट जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस हजारों करोड़ के महा घोटाले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट सिर्फ छोटे कर्मचारियों और SC ST OBC अधिकारियों को बलि का बकरा बना रही है। तेजस्वी यादव का सीधा आरोप है कि इस टेंडर घोटाले के पीछे सरकार की कई बड़ी मछलियां और रसूखदार मंत्री शामिल हैं, जिन्हें बचाने के लिए पूरी फाइल को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव के इस चौतरफा चक्रव्यूह और तीखे पासे से बिहार की एनडीए सरकार पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए तेजस्वी यादव की अपनी पढ़ाई पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार का तर्क है कि पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए करने की वजह से खर्च बढ़ा है और नियमों के तहत ही फंड निकाला गया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष में बैठे लालू और तेजस्वी यादव के इस वार ने फिलहाल पूरी सरकार की नींद उड़ा दी है। इस खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।